क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली की चीज़ कौन सी है? यानी वर्ल्ड में हमारी जितनी भी शॉप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है? नहीं पता? सेकंड थिंग, क्या आपको पता है कि कौन से प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। गाइज, आज के वीडियोस में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, दैट्स गजब। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10 ये है कि वर्ल्ड में 7.7 बिलियन पीपल्स 2019 के एंड में काउंट किए गए थे। यानी कि जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई तो 2019 के एंड में 7.7 बिलियंस की काउंट हुई। उसी टाइम पे एक सर्वे के हिसाब से 7.7 बिलियन पीपल सिर्फ 2.6 बिलियन हाउसेस में रहते हैं। यानी वर्ल्ड में टोटल हाउसेस की काउंटिंग हुई तो 2.6 बिलियंस थी। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय करते होंगे, बट क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अर्निंग बिजनेस कंपनीज कौन सी हैं? उनकी लिस्ट ये रही और इनमें नंबर 1 पे आता है वॉलमार्ट स्टोर्स। यानी वर्ल्ड में वॉलमार्ट स्टोर्स के बहुत सारे स्टोर्स हैं। ये एक कंपनी अमेरिका की है और ये एक चेन बना के बहुत सारे मार्ट यानी बहुत सारे मॉल्स खोल के रखती है अपनी पूरे वर्ल्ड में। इसके टोटल 1 सेकेंड की अर्निंग है $12,011। कैन यू इमेजिन, एक सेकेंड में $12,011 ये कंपनी कमाती है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह जाते होंगे, जैसे कि शॉप हो गया, मार्केट हो गया, गार्डन हो गया, एक्सेट्रा। आप अपने इधर उधर बहुत सारी जगह जाते होंगे, बट क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर कौन सा है? यानी कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कभी आपने आजू बाजू नोटिस किया है कि ज़्यादातर कौन सा कलर आपके आजू बाजू दिखता है? कौन से कलर ऐसे होते हैं जो आपके आजू बाजू दिखते हैं? इट इज़ ब्लू। यानी कि आपके आजू बाजू यानी इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर ब्लू है। अबाउट 60% ऑफ यूज्ड थिंग्स इन द डेली लाइफ इज द ब्लू। यानी कि हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से 60% चीज़ें ब्लू कलर से बनी होती है। अब ऐसा क्यों? आपको मैं इसका एक क्लियर रीज़न देता हूँ। आपने अपनी अर्थ को तो देखा ही होगा, फोटो देखा होगा, ये रहा अर्थ। इसका भी कलर ब्लू ही है। इट मीन्स दैट नेचर भी ये शो करना चाहती है कि ब्लू एक सबसे ज़्यादा अच्छा कलर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लू एक बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कराने वाला कलर होता है। यानी कि आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको ब्लू ज़्यादातर दिखेगा। आपकी ट्रेन की सीट्स में, बस की सीट्स में, आपके एरोप्लेन की सीट्स में, इन सब में ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ होता है। अर्थ की नेचर भी ये कहना चाहती है कि ब्लू कलर एक बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट कलर है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट योर इनर पार्ट्स, यानी अपने अंदर के पार्ट्स को नहीं, अपने बाहर के पार्ट्स में से आप बॉडी में से सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं? मैं आपको 3 सेकेंड देता हूँ आंसर देने के लिए। 1, 2 एंड 3। इट इज़ थंब। यानी कि आप अपने इस थंब को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पूरी वर्किंग प्रोसेस में। यानी आपकी पूरी डे में आप सबसे ज़्यादा इस थंब को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रिसर्च। इस फैक्ट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको एंट के रियल पावर के बारे में पता चलेगा। एक एंट जिसका वेट 1 ग्राम भी हो सकता है, वो अपने वेट का 50 टाइम्स ज़्यादा उठा सकती है। यानी जैसे ये ऐसा होगा कि आप अपने आप से 50 टाइम्स ज़्यादा, जैसे एक ट्रक को लिफ्ट कर रहे हैं, वह इतना ज़्यादा वेट एंट अपने आप से उठा सकती है। एंट तो ट्रक नहीं उठा सकती, बट यस, एंट अपने बॉडी वेट का 50 टाइम्स ज़्यादा उठा सकती है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब इस फैक्ट को ज़रा ध्यान से सुनेगा क्योंकि अब बिट कंफ्यूजिंग है। अब इस पूरे सेंटेंस को आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। अ मैन वर्किंग टुगेदर वेदर दे आर वर्किंग टुगेदर और नॉट। अब इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि आदमी हमेशा साथ में काम करते हैं भले वो साथ में काम नहीं करते हैं। इसका एक्चुअल ये मतलब तो है, बट इट इज़ अ पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रडिक्शन सेंटेंस होता है, यानी कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस होता है जो कि आप ही के सेंटेंस को या तो ट्रू बना देता है या तो फॉल्स बना देता है। यानी अगर आप उस सेंटेंस को डीपली देखो तो वो या तो ट्रू निकलता है या तो फॉल्स निकलता है। अब इस सेंटेंस को जो मैंने आपको दिया था वो एक्चुअली में ट्रू है, बट नहीं। यानी कि कोई भी इंसान जब भी काम कर रहा होता है तो वो भले किसी के साथ काम करे या ना करे, बट वो हमेशा सबके साथ काम करता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी वर्क करने गए हो, जॉब कर रहे हो, तो आप किसी ना किसी के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ काम करोगे, भले आपका काम उनके साथ ना हो। इट इज़ अ पैराडॉक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। यस, इस फैक्ट के ऊपर एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी पल स्मैश कर दीजिए उस बटन को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस फोटो को आप जरा देखिए और बताइए इस फोटो में क्या हो रहा है। एक्चुअली इस फोटो में एक रॉबरी हो रही है, सभी कोई देख के बता देंगे। एक्चुअली उसने $8,300 की रॉबरी की, वो भी एक एवोकेडो की मदद से। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे। उसने इस हाथ में जो भी एवोकेडो पकड़ा है, उस एवोकेडो को उसने पेंट कर दिया है इस तरीके से जो कि ग्रेनेड दिखे, और वो काउंटर पे जाके बैंकर को बोलता है कि इस बैंक के जितने भी लॉकर से उनके गहने मुझे दे दो, पैसे मुझे दे दो, वरना ये ग्रेनेड मैं फेंक दूंगा। जैसे ही वो ग्रेनेड फेंकने जाता है, वहाँ के सभी बैंकर्स उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी तरीके से उसने 2 बैंक को लूटा और $8,300 का रॉबरी की। सो फैक्ट नंबर 3 ये है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेलिंग थिंग कौन सी है। सो उसका आंसर है सोनी के प्ले स्टेशन। यस गाइज, वर्ल्ड में गेमिंग अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसकी चीज़ें अब सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग होती हैं। सो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि वर्ल्ड में हमें अब तक यही बताया गया है कि अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर्स ये मानते हैं कि किसी दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है? सो नासा के इस रिसर्च के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि 3 प्लेनेट हैं, केपलर 62f, केपलर 186f एंड केपलर 46b। ये 3 ऐसे प्लेनेट हैं जिस पर लाइफ नासा ने बोला है कि पॉसिबल है, बट इनमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी केपलर 62f में है, जिसका फोटो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो वेरी गुड, एंड अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। एंड जो मैंने अभी आपको फैक्ट 2 बताया है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो में लिंक दिया है नीचे, उसे जाके चेक कीजिए और नासा की ऑफिशियल साइट पे आप पढ़ सकते हैं। सो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। सो गाइज, फैक्ट नंबर 1 एक बहुत ही ज़्यादा वियर्डेस्ट एनिमल है जो एक एक्सटिंक्ट एनिमल या फिर कह सकते हैं बहुत क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल है। सो इस एनिमल का नाम है एक्सोलोटल, जिसे साइंस ने हाल ही में डिस्कवर किया था। एक्सोलोटल एक ऐसा एनिमल है जो कि कुछ फिश की तरह दिखता है, बट वो एक एम्फीबियन है, ना वो एनिमल है ना वो फिश है, बट ज़्यादातर लोग उसे वॉकिंग फिश के नाम से जानते हैं। वॉकिंग फिश क्यों? उसका पिक्चर ये रहा। सो गाइज, ये एनिमल एक्चुअली में लैंड पे रहता है, बट इसका फेस पूरा का पूरा फिश जैसा दिखता है, इसीलिए सब लोग इसे वॉकिंग फिश बुलाते हैं। एंड इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा खराब बात ये है कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी ये अब बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्चुअली ये मैक्सिको में पाया गया एक एनिमल है, एंड ये जब पाया गया था तब अर्बनाइजेशन और बहुत सारे रीजंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके थे और कुछ ही बचे, इसलिए इन्हें नेशनल पार्क में भेज दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल